सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मेनली लॉयड एसी के बारे में। तो हमने जो है लॉयड एसी कुछ टाइम पहले ख़रीदा था, जिसकी मेनली 3 साल की वारंटी भी थी। तो बीच में जो था ये एसी ख़राब भी हो गया था, जो कि उस समय वारंटी में भी था, और इसका मतलब ये था कि अब जो है इस एसी को फ्री में ठीक होना चाहिए था। बट जब हमने कंपनी को फ़ोन किया तो उन्होंने जो था हमारे को विजिटिंग चार्जेस के बारे में और साथ के साथ पार्ट्स के जो प्राइस होगा उसके बारे में भी बता दिया कि जो पार्ट हमारा एसी में ख़राब था। तो हमने भी कह दिया कि ठीक है, हम विजिटिंग चार्जेस देने के लिए तैयार हैं, तो आप जो है अपने मेन ऑफ द जो भी आपकी कंपनी के वर्कर है उनको भेज सकते हैं। तो उन्होंने भी कंपनी के वर्कर को भेज दिया, और उन्होंने जो था हमसे 500 रुपीज़ चार्ज किए। एज़ वेल एज़ उन्होंने जो था कुछ हमारे जो एसी को था खोल कर कुछ उसके पार्ट्स जो थे वो बाहर निकाल कर रख दिए, और कह दिए 5-6 दिन में एक वर्कर आएगा जो कि आपका जो भी मेन पार्ट है वो सही करके उसके बाद जो भी चेंज वगैरह करना होगा वो सब करके चले जाएगा, और आपको जो है कोई भी पैसे उसमें नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ आपको अब जो है जो भी पार्ट चेंज होगा उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है कि अब हम जो है इंतज़ार कर लेते हैं 5-6 दिन का। और उन्होंने साथ के साथ ये भी बोला था कि जो कंपनी है आप उसे डायरेक्ट फ़ोन ना करके आप जो है डायरेक्ट हमें फ़ोन कर सकते हैं, ताकि जो है हमें ही आपका जो मेनली एसी सही करने आना है। इसलिए उन्होंने हमसे मेनली 5 से 6 दिन बोला था, फिर भी हमने जो है 10 दिन तक वेट किया, और हम डायरेक्ट जो थे उनसे पूछते रहे। हमने कोई भी कंपनी को फ़ोन नहीं किया, हम सिर्फ डायरेक्टली उनसे पूछ रहे थे। और जब भी हम उनसे पूछते थे कि अब जो है हमारा पार्ट जो है वो चेंज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने हमेशा एक ही जवाब दिया कि जो वो पार्ट है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब जो है 12 दिन हो चुके थे, पर 12 दिन बाद भी अब जो है उनके पास अब भी कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं था। हम जब भी उस टेक्नीशियन को फ़ोन करते वो हमेशा एक ही चीज़ कह देते थे कि अभी जो है पार्ट अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद जब 12 दिन बीत गए तो हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर से कंपनी को कॉल किया जाए। तो हमने जैसे ही कंपनी को कॉल किया तो हमें पता चला कि जो टेक्नीशियन हमारे घर पे आए थे, जिन्होंने हमारे को अपना नंबर दिया था, उन्होंने कंपनी में ये शो कर दिया था कि हमारी जो मेन ऑफ द कंप्लेंट है वो सारी सॉल्व हो चुकी है। और उन्होंने हमसे, जब वो जा रहे थे, उन्होंने हमसे एक OTP मांगा था। तो हमें लगा इन कंपनी का है तो इन्हें OTP चाहिए होगा, तो हमने OTP दे दिया। उन्होंने हमारे से OTP लेकर उन्होंने कंपनी में ये शो कर दिया कि हमने जो है इनकी सारी जितनी भी कंप्लेंट थी वो सारी रिजॉल्व कर दी है। अब मेन था 12 दिन से हमने कंपनी को भी कॉल नहीं किया। अब हमें ये भी नहीं पता चला कि हमारी जो है कंप्लेंट कब से ऐसे कर दिया कि रिजॉल्व हो गई है। बट रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि हमारी कंप्लेंट रिजॉल्व हुई हो, बल्कि कोई भी टेक्नीशियन जो था उसका तो विजिट भी नहीं किया था। और जो हमारे टेक्नीशियन की चार्जेस लिए गए थे 500 रुपीज़, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड थे। तो 12 दिन हो चुके थे, सिर्फ हमारे पास 18 या फिर 19 दिन बचे थे। तो हमें इसमें जो था फिर से हमारे को नई सीरीज से अपनी कंप्लेंट सारी शुरू करनी पड़ी कि हमारी जो अभी तक कंप्लेंट जो है वो सही नहीं हुई है। उन्होंने फिर से ये बोल दिया कि आपको जो है विजिटिंग चार्जेस पे करने होंगे, क्योंकि 1 महीना बीत गया है। क्योंकि मेन था वो 1 महीने तक तो हमारी बात ही टरकाते रहे कि अभी इस पार्ट अवेलेबल नहीं है, पार्ट अवेलेबल नहीं है। और जैसे 1 महीना पूरा हुआ उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ हम एक बार देखने आ जाएंगे, बट आपको फिर से विजिटिंग चार्जेस देने होंगे। तो इसमें जो हमने कंपनी से बात करी कि हमने जो पिछली बारी जो हमने अपने 500 रुपीज़ दिए थे, उस 500 रुपीज़ का आखिर फ़ायदा ही क्या होगा। अगर हमने 500 रुपीज़ दिए और उसकी अगर कंप्लेंट ही रिजॉल्व नहीं हुई, तो हम आगे के आपके क्या बार बार 500 रुपये ही देते रहेंगे। तो इसमें कंपनी ने कहा कि आपको जो है विजिटिंग चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे। इससे तो सिर्फ एक ही चीज़ पता चलती है कि ना ही हमारा एसी ठीक हुआ, और ना ही हमारा जो था कोई भी मतलब विजिटिंग चार्ज का कोई फ़ायदा हुआ, और उसके साथ साथ ना ही हमारा कोई पार्ट चेंज हुआ। तो इससे यही चीज़ पता चली हमें तो कि क्या हम उनको कि जो 500 रुपये दे रहे हैं, कि क्या हम उनको सिर्फ एक मुँह दिखाई के लिए दे रहे हैं हर महीने, कि वो जब भी आते हैं हम उनको 500 रुपये देते रहें, और उनका जो ऑफिसर है वो बार बार यही बोल देता है क्या अभी जो है पार्ट अवेलेबल नहीं है। तो हमने जो है ऑफिसर को बहुत ज़्यादा समझाया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, बार बार हम कैसे 500 रुपये देते रहें। तो उन्होंने हमसे बोला कि एक काम कीजिए, अब आपको 500 रुपये नहीं देने होंगे, अब जब भी पार्ट अवेलेबल होगा तो हम डायरेक्ट आपसे पार्ट के पैसे लेंगे, ना कि 500 रुपये चार्ज करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अब जब भी आपके पास पार्ट अवेलेबल होगा तब हमारा चेंज कर दीजिएगा। तो उन्होंने बोला 3 से 4 दिन में, 5 दिन में मैक्सिमम चेंज हो जाएगा। बट उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी उन्होंने फिर से कॉल जो है उठानी बंद कर दी। फिर हम जब 4 महीने तक बार बार उन्हें कॉल करते रहे, उसके बाद भी उनके पास सिर्फ एक ही आंसर था कि अभी तक जो पार्ट अवेलेबल नहीं है। और कई बार वो हमसे जो था इतना ज़्यादा चिढ़ जाते थे कि वो हमारी जो कॉल था वो उठाते ही नहीं थे, या फिर अपने किसी बच्चे को या बीवी को दे दिया कि अभी जो है अंकल जो है घर पर नहीं है। तो उनका हमेशा यही आंसर होता था। तो आखिर में मेनली हमने जिससे इसे ख़रीदा था उसी से हमने फिर बात करी और उससे बोला कि भाई आप ही कंपनी को फ़ोन करो। तो उन्होंने जब कंपनी को कॉल किया तो उन्होंने फिर से टेक्नीशियन को भेज दिया, और वो फिर से कहने लगे कि एक काम कीजिए, आप हमारे को 500 रुपये दीजिए क्योंकि हमारे विजिटिंग चार्जेस है।
ना ही उन्होंने कोई पार्ट चेंज किया, ना कुछ चेंज किया। बस उन्होंने कि हमारे को जो है, हमने विजिटिंग चार्जेस हमारे तो आपको ही देने पड़ेंगे। और जब हमने मना कर दिया कि हम विजिटिंग चार्जेस नहीं देंगे, तो उन्होंने अपने जो भी एक ऑफिसर है तुषार गोस्वामी, उनसे बात करवाई और ये बोला कि जो है आप इनसे बात कीजिए, आपको विजिटिंग चार्जेस देने ही होंगे। उसके बाद हमने उनको भी बोल दिया कि भाई हम विजिटिंग चार्जेस किस बात के लिए, अगर पार्ट चेंज होगा हम उसके बाद ही आगे आपको कोई भी पैसे वगैरह देंगे। तो इसमें उन्होंने बोला कि अभी आप पैसे मत दीजिए, 2-3 दिन में हम आपका एसी ठीक करवा देंगे। हमने मेल भी किया था बट उसमें भी कोई भी हमारा आंसर नहीं आया। जब हमने मेल किया उन्होंने हमसे सारी डिटेल्स मांगी, हमने जैसी डिटेल्स दी उसके बाद कोई भी उनका रिप्लाई आया ही नहीं। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इनके पास एक पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो इस बड़ी कंपनी का फ़ायदा क्या हुआ। जो पार्ट 4 महीने में चेंज नहीं हुआ था, वो ये कह रहे कि 2 या 3 दिन में चेंज कर देंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सिर्फ मुंह दिखाई के भरोसे ही बैठे रहते हैं कि हर महीने हम ये आएंगे और 500 रुपये चार्ज कर लेंगे। तो क्या हम इस कंपनी के भरोसे क्या कर सकते हैं। कस्टमर केयर पे हमने मेल बॉक्स वगैरह सब किया है, ईमेल वगैरह, तो उससे ये भी पता चला है कि बहुत से लोग जो है वो सेम टू सेम परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें झेल रहे हैं। तो इससे अब आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अपने मेन ऑफ द ट्विटर पे, एज वेल एज़ आप अपने फेसबुक वगैरह पे आईडीज़ पे शेयर कर सकते हैं। और वहीं आप अपने इसे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप इसे ज़रूर शेयर करिए और आपको कोई भी कॉपीराइट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जो है इसे फ्रीली शेयर कर सकते हैं। तो आप इसे जितना शेयर कर सकते हैं उतना ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे जैसा और कोई भी इंसान अब इस कंपनी के चक्कर में ना फंसे।